So it's available at the link given on the slide. This is the official stance of the ISSB, and this is straight from their website. Now, faith में क्या है? That we believe that Allah is ultimately rewarding authority. So जब ये चीज सच है, if Allah is ultimate rewarding authority, तो फिर आपको fears नहीं होने चाहिए दूसरी एजेंसीज की और दूसरे लोगों की। जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी एफर्ट्स हैं और जो भी आपकी होप्स हैं, दोज आर पिन्ड विद अल्लाह। सो अगर आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं तो आपको ये यकीन रखना चाहिए कि यू विल बी रिवार्डेड, कि आपको वही मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे। सो देयर इज ए वन लेवल इज गॉड, सो ही इज द अल्टीमेट पावर ऑफ रिवार्डिंग, एंड एट द सेकंड लेवल आप हैं। सो यू विल गेट व्हाट यू विल स्ट्राइव। सो जितनी आप कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो आपको मिलेगा। तो जब ये दो चीजें हो गई कि देने वाला अल्लाह और करने वाला मैं हूं, तो बाकी आप इतना फिर घबराने की या इतना वो परेशान होने की या इतना चीजों को टू मच कॉम्प्लिकेट करने की या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की सारी वजूहत को सेट असाइड कर दीजिए। व्हाट आई मीन बाय द एम्पावरमेंट इज, आप अपने काम खुद करें। यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू एंड यू शुड नो हाउ टू डू इट। सो ये जो सेशंस हैं, इनका मकसद आपको एम्पावर करना है कि आप खुद अपने फैसले कर सकें, अपनी मंजिल खुद ढूंढें। एम्पावर अपने आप को नहीं करते तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। पीपल स्टार्ट काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग योर वीकनेस। उसको The purpose of the test at ISSB is to select potential officers for the defense forces of Pakistan who have the requisite mental, moral, social and dynamic qualities. So these are the 8 factors. ISSB.com.pk के ऊपर ये जहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस लिखी हैं, वहाँ पे ये 8 फैक्टर लिखे हुए हैं कि इनका हमने आपका टेस्ट लेना है। तो सिलेबस इज डिफाइंड देयर कि ये आपका सिलेबस है। जो मसला जहाँ पे आ रहा है वो ये आता है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो हम पुराने सिलेबस के हिसाब से करते हैं। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करते हैं, बुक कौन सी है, नोट्स किधर है, पास्ट पेपर्स किधर है। So if this is the question, what should be the answer? So this is how you have been groomed, this is how it works. जो आपका academics है, तो उसी तरह लोग नोट्स ढूंढ रहे हैं, उसी तरह लोग अकेडमियां ढूंढ रहे हैं, उसी तरह लोग जो हैं वो मुख्तलिफ छापे ढूंढ रहे हैं। ये आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि ये दोनों एक दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। लैक ऑफ फेथ और लैक ऑफ पर्पस, ये दो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं। लैक ऑफ फेथ पे हमने पहले बात की है। ये पिलर्स हैं बिल्डिंग के, फेथ और पर्पस। इनके ऊपर सारी ISSB या सारी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। नो, व्हाट इज लैक ऑफ पर्पस? आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्यों जाना चाहते हैं फौज में? मकसद क्या आपका? सोचा है आपने कभी कि आपने आगे जाके, आप अल्लाह ने बनाया आपको किस लिए है? आप क्या और कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ऑल दीज थिंग्स विच परटेन टू योर लाइफ। सो एक पर्पसलेसली और बस चलो चलो क्या कहते हैं ISSB, चलो इस टाइप ऑफ थिंग, जस्ट ट्राइंग टू गेट ए जॉब, नौकरी मिल जाए अच्छा है। फिर ये है कि नया निज़ाम है, चीज़ों का इतना पता नहीं है, सारी आई मीन उसकी कोई गाइडेंस या वो कैरियर काउंसलिंग नहीं उस तरह की स्कूलों में और या इंस्टीट्यूशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर या सिस्टम्स मुख्तलिफ कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले में। तो उसमें भी फिर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत पेश आती है, जो कि आपके नाकामी की एक वजह बन सकती है। इनकरेक्ट परसेप्शन से मुराद क्या है? सब अच्छा जाके वहाँ बताना चाहिए और पॉजिटिव हर चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहिए। दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपकी राइट परसेप्शंस नहीं है। तो जब आपकी परसेप्शन ही जाते हुए आपकी सोच में यही चीज़ें कुछ आपने डाल ली हैं कि ये ऐसे होता है जबकि वैसा नहीं है, तो जाहिर है वो आपकी तैयारी ठीक नहीं होगी। तो उसकी एक वजह ये बन जाएगी, आपके नाकामी की एक ये वजह हो जाएगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जब लैक ऑफ फेथ है, जब लैक ऑफ पर्पस है, अननोन सिस्टम है, इनकरेक्ट परसेप्शंस हैं, तो ये सारी मिल मिला के और नया एक टेस्ट है इस तरह के, आई मीन घर से कई लोग पहली दफा घर से निकले हैं, तो ये उनमें कॉन्फिडेंस उस वक्त थोड़ा फॉल कर जाता है, बंदे की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं रहती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, और जब आपका एक फेथ होता है और एक पर्पस होता है, and then once you have developed clarity on what you are going to do and your perceptions are right, तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। इन पहले जो मैंने बातें की हैं उनकी मौजूदगी की वजह से भी, और जो हमारा कल्चरल एक तरीकाकार है कि वो मैंने लास्ट गुफ्तगू में बात की थी, ड्राइंग रूम कल्चर की बात है, तो वो हम चीज़ों को
दिखाना कुछ और चाहते हैं जो एक्चुअल नहीं होती हैं। फ्रंट एलिवेशन घर की भी बात हुई थी कि आप चाहते हैं कि बाहर से बड़ी अच्छी चीज नजर आए, तो पर्पस को आपको समझ लीजिए कि वो दे वांट टू असेस योर पर्सनैलिटी, सो बाय मास्किंग योर पर्सनैलिटी यू आर डिनाइंग दैट एक्सेस। तो जब वो एक्सेस डिनाई हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका पास होना। सोशल सेंस इज योर एबिलिटी टू काइंड ऑफ इंटरप्रेट द थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव। बहुत ज्यादा क्या हमें टू मच टू ट्रूथफुल होना चाहिए, अपने आप को आउट ऑफ द वे जाए प्रूव करने के लिए कि मैं बड़ा ट्रूथफुल हूँ। तो वो सवाल पूछा भी नहीं गया तो आप बीच में ना छलांग लगा के आके कहते हैं कि जी सर मैं मतलब नमाज नहीं पढ़ता। तो भाई वो कहते हैं मैंने कौन पूछा भी नहीं है क्या मतलब व्हाट, तो यू स्टार्ट लुकिंग लाइक काइंड ऑफ आउट ऑफ प्लेस। सो सोशल सेंस में you don't have to go out of the way to prove anything. There are little bit of flaws in everybody's I mean personality, and there is no वो कोई रोबोट या मशीनें उधर उन्होंने भर्ती नहीं करनी है। They are going to find humans and they know it. So don't try to be Mr. Perfect. Just try to be wise. Ability to conversate. झगड़ा करते हैं जब भी आपको our conversations are more or less kind of concluding कि हर चीज आज ही कंक्लूड करनी है और मैं ठीक हूँ बाकी गलत। चिल करें, कूल करें, अपने आप को बेहतर तरीके से पेश करें एज ए ह्यूमन, मोर काइंड ऑफ बैलेंस्ड इन योर पर्सनैलिटी। वन फॉर ऑल कम्युनिटी सोल्यूशन ढूंढते हैं, यू ऑल आस्क फ्रॉम एवरीबॉडी एंड हैव ए ग्रुप सोल्यूशन। एक एकेडमी के बच्चे आते हैं तो वो सारे ये कहते हैं कि मैं चाहे ज्यादा पीता हूँ या कम पीता हूँ, सुबह जरा देर से उठता हूँ, कभी कभी नमाज रह जाती है, ये मेरी खामी है। और सारे 50 बच्चे हैं ना, वही सारों ने वो याद की। असेसमेंट कर लो जिसने करनी है और कैसे होगी। यू आर बीइंग टॉट इन एन एकेडमी कि ये जाके आपने खामियां बतानी है, और वो 15 बच्चे बैठे हुए हैं, 25 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 हैं, वो 50 के 50 ने वो नोट कर ली, घर जाके उनको याद किया, उधर जाके लिखे। So this is catch all solution. Community solutions are totally destructive and should be avoided. प्रोसेस को समझिए कि तरीका क्या है, होना क्या है, उधर होता क्या है। तो ISSB मैंने 2 सोर्स लिखे हैं। ISSB के टेस्ट के लिखा है, उनकी वेबसाइट पे सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, उनकी सारी तरतीबें लिखी हुई हैं, और उसकी गाइडलाइंस जितनी कैसे तैयारी करनी है ये उन्होंने उधर लिखी है। प्लीज गो थ्रू दीज 2 लिंक्स एंड सी सिलेबस क्या है, तरीका क्या है, और उस तरीके को सर अंजाम देने के लिए जिन्होंने टेस्ट करना है उनकी हिदायत क्या है। वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स कि यहाँ ये सिलेबस है उसका, इनको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है इंडिविजुअली। ये अगेन YSSB की वेबसाइट पे ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है, मैंने रेफरेंस उसका लिख दिया है। अपीयरेंस क्या होती है, आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आई एम सेइंग इज द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन टेल्स समथिंग अबाउट हिम। ये मतलब मुख्तलिफ मिसालें हैं अपीयरेंस की जो स्क्रीन पे आ रही हैं कि कितना वो मतलब देख के आपको, अब देखेंगे उसको देख के वन कैन मेक आउट के जी आई मीन व्हाट काइंड ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट रियली। सो दिस इज जस्ट वन एलिमेंट। लुक फॉर द पीपल विद गुड एक्सप्रेशन, मे इट बी उर्दू और इंग्लिश। तो ये सवाल भी किल हो जाता है कि वो मैं उर्दू बोलता हूँ तो मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, और एक्सप्रेशन इज ए मीडिया। लैंग्वेज जो है आपकी एक मीडिया है। It is not a binding factor to fail somebody and to pass somebody. And if somebody is good in English, means he is very kind of funny. And if somebody is cannot be that well in English expression, जो आप टेक्स्ट करते रहते हैं रोमन इंग्लिश वगैरह में, तो अगर आप इसको कोशिश करें इंग्लिश में करने की तो दैट कैन हेल्प। क्या होती है कि बातचीत में सीखते रहें कि नया लफ्ज, कोई नया वर्ड, कोई नया ऐड करते रहें। कीप बैलेंस। एकेडमिक एबिलिटी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छा करते हैं अपनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी सोसाइटी, सारे पेरेंट्स, सारे उस्ताद आपको एक काम दिया हुआ है, आपका यही काम है। आपको I mean, you're not running a business. Society expects from you to do well in your academics. So obviously, if you're doing well in academics, means you're good. You're accepting that responsibility. So do well in your studies. Musliman है, सारे पाकिस्तानी है, so you have adequate motivation. That's why you're going actually for armed forces. But यहाँ पे जब वो मोटिवेशन की बात करते हैं कि उनकी वेबसाइट से मैं कह रहा हूँ, you should be convincing and sincere in your reasons for wanting to join the armed forces. नौकरी करने जा रहे हैं, पैसे नहीं है, कमाई करनी है, कुछ ना कुछ तो करना है, इसलिए ये कर रहा हूँ। सो दिस इज वन अप्रोच। आपके सारे एक्शन, आपका सारा बॉडी लैंग्वेज, आपकी सारी स्पिरिट ऑफ डूइंग द थिंग्स
वो आपकी एक मोटिवेशन को रिफ्लेक्ट करती है। जब आपका पर्पस आपके जेहन में खुद क्लियर नहीं है, तो आपका जो जिस्म है वो, आपके दिमाग और जिस्म दोनों अलग अलग चल रहे हैं। आपका दिमाग में ये सोचा ही नहीं है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू एंड द इंटरेस्ट इन मिलिट्री मैटर इज, दिस इज हाउ दे इंटरप्रेट the awareness. And the way they have mentioned is to discuss the current affairs and defense issues with your parents, teachers and friends, and keep yourself updated with good newspapers. आप अभी जा रहे हैं, लीडर उन्होंने आपको बनाना है। So what is then expected from you if you possess above quality, यानी जो जितनी बातें उन्होंने ऊपर की हैं, यानी हमने जो अभी की हैं, अगर आप में ये हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप बैलेंस्ड हैं, उसमें आप पोटेंशियल शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स डू हैव लीडरशिप पोटेंशियल। तो आपने कोई किताब याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना खोल के कि मैं वो बनूंगा। अगर आप अच्छा बोलने वाले हैं, आप में सोशल सेंस है, आप इंटेलिजेंटली चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो, अपने आप को नॉलेज को अपने आप को ब्रेस्ट रखते हो विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, तो ये अगर आपकी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है हमें लीडरशिप पोटेंशियल है। और अगर इसके ऊपर भी आप जाते हो तो फिर वो ये इसको मैं येलो कलर में नीचे देखे, तो ट्राई एंड सीक आउट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एकेडमिक। अच्छे नंबर लो, अच्छे नंबर लेने से भी आप लीडर बन सकते हैं। अच्छे ट्राई टू सीक आउट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एकेडमिक। मॉनिटर लगने की कोशिश करें। आपकी इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपकी खेल है, स्पोर्ट्स हैं, उसमें कोई गोल शोल मैन आपकी मैच कोई, मतलब ट्राई टू काइंड ऑफ डू वेल इन दोज, ट्राई टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वक्त जाया ना करें, टाइम को अपनी वैल्यू करें, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, लर्न द स्किल्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ए यूजफुल पर्सन। जो आपको वहां से आके सवालों के जवाब के लिए इन चीजों को तैयार नहीं करना। बी यूजफुल लीडरशिप, वो मतलब खुद ही आ जाएगी। रेज योर सेल्फ, वो क्या अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो वो अपने आप को रेज करें। जब आप रेज करेंगे तो ये मंजिलें और ये चीजें, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये खुद ही आपके पास चल के आएंगी। यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ बी रनिंग अराउंड बिहाइंड द पीपल के मुझे जरा लीडरशिप सिखा। काम करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियां निभाएं, घर का घास काटें, पानी दें पौधों को, जो भी आपके घरों में रोजमर्रा के काम है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू द थिंग्स। तो ये आपकी लीडरशिप, दिस इज लीडरशिप, दिस इज लीडर जो अपना फर्ज जानने की कोशिश करता है और उसको अदा करने की कोशिश करता है। क्योंकि आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, क्योंकि आप काफी ज्यादा वो पढ़ाइयों में मसरूफ हैं, फिर ऊपर से आजकल वो चल रहा है, क्या नाम है, कंप्यूटर ओरिएंटेड ये जो सोशल और ये एक्टिविटीज हैं, फोन शोन से रिलेटेड, that takes you out of shape. So once you suddenly are put in certain physical activities, तो आपको इतना अच्छे तरीके से, so keep yourself in shape। तो कैसे, इसका सिर्फ एक छोटी सी काम आपने करना है कि रोजाना को थोड़ी बहुत आई मीन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर, इतना को कम से कम। सो दीज वर दी चीजें जो हमने बात की हैं, जो पहले ऊपर ग्रीन वाले हैं 8 चीजें हैं, उनकी हमने बात कर ली है। इंटेलेक्ट, इमोशनल पैटर्न एंड सोशल बिहेवियर है, ये डिप्टी प्रेसिडेंट चेक करता है। इनके बारे में बाकी सारों के बारे में तो मैंने कहा है, तो मैंने एक लफ्ज सिर्फ कहना है, बैलेंस। दाल जिसको कहते हैं, मिडल ऑफ द रोड कहते हैं, वो आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते रहे। डू नॉट बी टू रिजिड ऑन थिंग, डू नॉट बी टू सेंसिटिव ऑन द थिंग, कीप ए मिडल ऑफ द रोड अप्रोच। कम्युनिटी सोल्यूशन आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, कम्युनिटी सोल्यूशन से बचें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ। सारे ये बताएं कि मेरे दोस्त की खूबियां क्या है, कुर्सी पे बैठना कैसे है, कुर्सी से उठना कैसे है, सलाम कैसे करना है, स्माइल कितनी देनी है, कम देनी है, ज्यादा देनी है, ये सारे डाल के एक कागज पे लिखें, फिर सारे उसको याद कर लें और फिर सारे जाके उधर दे दें। You'll never be selected. Be very, very sure. The community solutions will be self-destructive, will never succeed you. Try to establish the credentials of the people, institutions, and information which you get from different sources. ये वो फैक्टर्स थे जो जिसके हिसाब से हमने तैयारी की बात की थी। और उसमें तैयारी करने के लिए ये है कि आप उसको ISSB की वेबसाइट से लीड ले लीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए इन चीज़ों को। ये बातचीत करते हैं तो कि ये मेरे पेरेंट्स वगैरह से मैं कैसा लगता हूँ, या मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, मुझे सुने, मेरा एक्सप्रेशन में कोई खामी है तो बताइए। आपके दोस्त हैं, आपकी पेरेंट्स हैं, मदर है, जो भी फैमिली में अवेलेबल है, whenever you get an opportunity. So I am for personalized approach. I'm not for kind of group approaches. मेरे ख्याल में ये इनमें पॉसिबल नहीं है और मेरे ख्याल में ये सही भी नहीं है।
सब लोग आपको बड़े आसानी से इन चीज़ों पे समझा सकते हैं, बल्कि समझाते रहे हैं। ये जो तैयारी करो, नंबर लो, पार्टिसिपेट करो, ऐसे मिला करो, ऐसे बैठा करो, ऐसे चला करो, तो ये आप रोजमर्रा जिंदगी में ये चीजें हासिल करते रहें। एक तो इसमें जो मैंने जैसे आज बात कर रहा हूँ, आई हैव सेपरेट सेशंस फॉर ईच ऑफ दीज कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्या करना है। फॉर नाउ मैनुअल जो है इसके दोस्तों के साथ, जब आपके पास टेस्ट आ गए, पब्लिशर की किताब आ गई, और या कोई ऑनलाइन टेस्ट हम आई कैन रिकमेंड, आई एम गोइंग थ्रू ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग नंबर ऑफ सर्विसेज जो कि पाकिस्तान में लोग दे रहे हैं ऑनलाइन टेस्टिंग की। तो वो आई गिव यू रिकमेंडेशन ऑन दैट आल्सो कि कौन सा टेस्ट आप कर लें, तो उसको कर लें तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो ये, लेकिन अदरवाइज ये दीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स थिंग्स, अगर एक बच्चा नॉर्मली इनको कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप फिर भी यू वांट टू काइंड ऑफ प्रिपेयर योरसेल्फ, तो यस, पब्लिशर की किताब में उसमें से खोले, एक दो दोस्त इकट्ठे बैठ जाएं, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस है उसको करें, आपको बड़ी आसानी से वही, अगर हर चीज़ 5-5 सेकंड के बाद आती है तो कार्ड बना के तो बना, किसी को कहता है कि भाई 5-5 सेकंड बाद ये बोलते जाओ। ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, या चैट पे भी पूछ सकते हैं, या वी कैन काइंड ऑफ टॉक मोर ऑन दिस, बट दिस इज पॉसिबल। एंड इसको तैयार करें, थोड़ा सा इसका फायदा होता है थोड़ी प्रैक्टिस का। एंड डोंट बी अगेन ग्रुप सोल्यूशन इन दैट, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फिजिकली फिट रहे, जीटीओ के टेस्ट के लिए एक सिर्फ लाइन है, ये जो मैंने लिख दिया है, कीप योरसेल्फ मेंटली फिजिकली फिट, हैप्पी एंड स्ट्रांग, बी ए गुड मेंबर ऑफ द टीम, लर्न टू बिहेव सोशली वेल, दैट रिजॉल्व्स दिस। फॉर इंटरव्यूज प्रैक्टिस करें, फैमिली के साथ बैठें, गप्पे लगाएं, इंटरेक्ट करें, उनसे बातचीत करें। इंटरव्यू इज नथिंग बट बीइंग योर एबिलिटी टू कन्वे योरसेल्फ वर्बली। तो फलानी चीज गलत हो गई तो ये हो गया, तो जस्ट बी यू, मैं एक वो लफ्ज कहता हूँ, बी यू व्हाट यू आर, बट कीप काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग बिट ऑन दीज थिंग्स। कोई आपको नियर विसिनिटी में कुछ सिलेक्टर वगैरह मिलता है तो ले लें, मैंने ऑफर किया, आई कैन ऑफर काइंड ऑफ पर्सनल 1-to-1 सेशंस। So thank you very much. It is always a pleasure to be of some use to you. If possible, we'll have a kind of question answer session now.